हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th मैथ्स का प्रश्नावली 6.2 है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है कि प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। और इसमें दिया हुआ है कि याद कीजिए कि आप क्लास 9th में ऐसा कर चुके हैं। तो यहाँ हम देखेंगे सबसे पहले त्रिभुज की बात हो रही है, तो एक त्रिभुज ड्रॉ कर लेते हैं। एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज है ABC, है ना। एक त्रिभुज ड्रॉ कर लिया है अपन ने, ये त्रिभुज है ABC। इसमें ये दोनों भुजाएं हैं AB और एक AC भुजा। इसका मध्य बिंदु है, समझ लीजिए इसका मध्य बिंदु है D और AC का जो मध्य बिंदु है E। ठीक है, अब यहाँ हम देखेंगे कि ये जो D रेखा है, ये वाली है ना, ये D रेखा क्या है कि BC के समांतर है। ये अपने को प्रूफ करना है। तो सबसे पहले यहाँ हम देखेंगे कि एक त्रिभुज ले लेते हैं। त्रिभुज कौन सा? A, B और C। त्रिभुज ABC में क्या होगा, यहाँ पर देखिए इसका मध्य बिंदु है, AB का मध्य बिंदु D है और AC का मध्य बिंदु E है। इसका मतलब यहाँ हम लिख सकते हैं कि जो AD है ये बराबर है BD के, और जो AE है ये बराबर है EC के, है ना। इसको BD की जगह D भी लिख सकते हैं। तो AE किसके बराबर है? AC के। यहाँ पर देखिए इस डायग्राम में ये D जो है AB का मध्य बिंदु है, इसका मतलब AD जो है, AD किसके बराबर है? BD के बराबर है या DB के बराबर है। और AE किसके बराबर है? EC के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ हम देखेंगे कि अब जो प्रमेय है 6.2 प्रमेय का हमें यूज़ करना है ना। और 6.2 प्रमेय कहता क्या है कि किसी भी त्रिभुज में यदि दो भुजाओं के मध्य बिंदु से यदि कोई रेखा जा रही है ना, यदि AB और AC है, इसके मध्य बिंदु से यदि रेखा है, ये रेखा क्या करेगी इन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो तीसरी भुजा के ये समांतर होगी, ये जो D रेखा है ये BC के समांतर हो जाएगी। तो यहाँ हम देखेंगे कि वास्तव में ये जो भुजाओं का अनुपात है, मतलब जो AD अपॉन BD है, ये किसके बराबर हो जाएगा? AE अपॉन EC। अब यहाँ पर हम देखते हैं, इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे देते हैं। इस समीकरण नंबर 1 में क्या कर सकते हैं, ये जो है ना, ये जो AD है ये BD के बराबर है, AD BD के बराबर है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर देखते हैं कि AD और ये BD के बदले हम 1 लिख सकते हैं, सॉरी BD के बदले हम क्या लिख सकते हैं? AD लिख सकते हैं। तो AD अपॉन AD हो जाएगा, और ये किसके बराबर हो जाएगा? AD अपॉन AD मतलब 1। तो यहाँ हम देखेंगे कि जो AD है, AD अपॉन BD बराबर AE अपॉन EC, ये किसके बराबर हो जाएगा? यहाँ पर इसको समीकरण नंबर यदि 2 नाम देते हैं तो क्या हो जाएगा, इन दोनों में देखिए यदि ये दोनों बराबर हैं और दोनों बराबर हैं तो ये किसके बराबर हो जाएगा? यहाँ पर 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर भुजाओं का अनुपात तो समान है। तो जब ये भुजाओं का अनुपात यदि किसी त्रिभुज में, यदि त्रिभुज ABC है, इसमें भुजाओं का अनुपात यदि समान है तो क्या हो जाएगा, ये जो D है ये समांतर हो जाएगा BC के। ठीक है, तो यहाँ लिख लेंगे, इसलिए जो DE है ये समांतर है BC के। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व होगा। थैंक यू।